मार्वल स्टूडियोज ने इस पॉइंट पर वो सब कुछ रिवील कर दिया है जो हमें आज और 2027 के बीच में देखने को मिलेगा। मतलब सीक्रेट वॉर से पहले, मल्टीवर्स सागा के एंड से पहले मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स रिवील हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स 100% कंफर्म्ड हैं एंड साथ में यहाँ पर और प्रोजेक्ट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। हालांकि रिसेंटली हमने डेनियल आरपीके की रिपोर्ट में सुना था कि मार्वल स्टूडियोज अब उन सारे फेज 6 के प्रोजेक्ट्स को रोकने वाला है जिन पर उन्होंने काम शुरू नहीं किया है। बेसिकली इन आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को मल्टीवर्स सागा के पूरा होने तक पीछे करने वाले थे। इसीलिए जब हम 2026 में जाएंगे तो यहाँ ओनली मूवीज होने वाली हैं, या हो सकता है कि मार्वल यहाँ एक डिज्नी प्लस सीरीज भी थ्रो कर दे। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मल्टीवर्स सागा के खत्म होने तक हमारी रिलीज स्लेट यही होने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। नाउ अभी हमारे पास इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं आई है, बट इस सीरीज का 2025 में आना कंफर्म्ड है। और शायद ये कंफर्म नहीं है, बट शायद हमें ये जनवरी 29, 2025 को देखने को मिलेगी। और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि सीरीज का टाइटल पहले स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर होने वाला था, बट उन्होंने इसे चेंज कर दिया। एंड नाउ योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी एंड शुरुआती दिनों को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये एक अल्टरनेट रियलिटी है जहाँ पर टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर पार्कर का मेंटर होता है। देन इसके अगले महीने फरवरी 14, 2025 को हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने को मिलने वाली है। कैप्टन अमेरिका फिर से यूएस की ऑफिशियल पोजीशन बनने वाली है जहां सैम विल्सन इस रोल में दिखेगा और साथ में एवेंजर्स भी वापस आने वाले हैं। बिकॉज़ प्रेसिडेंट रॉस यहाँ पर सैम को एक बार फिर से एवेंजर्स को रीअसेंबल करने के लिए कहेगा। और प्रेसिडेंट रॉस को हम यहाँ पर रेड हल्क बनते हुए भी देखेंगे, जिसका फर्स्ट लुक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वो मूवी है जो हमें एवेंजर्स कनेक्टेड यूनिवर्स की फीलिंग फिर से देने वाली है। एंड फैंस आर्ग्यू कर रहे हैं कि मल्टीवर्स सागा की शुरुआत से एमसीयू इतना कनेक्टेड फील नहीं हुआ है, लेकिन ये सब कुछ एक साथ वापस जुड़ने वाला है। हर एक कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए फिर से असेंबल होगा और इस प्रोजेक्ट के साथ ये सारी चीजें लीड करना शुरू हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की डेट भी ऑलरेडी कंफर्म्ड हो चुकी है। और अगला प्रोजेक्ट डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है, जो कि 4 मार्च 2025 को आने वाला है। और फैंस इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड है क्योंकि ये डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज से कनेक्टेड होने वाली है, जो कि ऑलरेडी कंफर्म्ड है। और डिज्नी की रिलीज्ड ऑफिशियल समरी में लिखा है कि मैट मर्डॉक एक ब्लाइंड लॉयर विद हाइटेंड एबिलिटीज अपने लॉ फर्म के थ्रू जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है, जबकि फॉर्मर माफिया विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क में अपने पॉलिटिकल एम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन जब उनकी पास्ट आइडेंटिटीज इमर्ज होना शुरू होती हैं, तो वो खुद को एक दूसरे के सामने पाते हैं। तो जैसा कि हमने एको के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा, विल्सन फिस्क एके किंगपिन न्यूयॉर्क में मेयर की पोजीशन के लिए एम कर रहा है और लगता है कि किंगपिन इसे जीतकर न्यूयॉर्क का मेयर बनने वाला है। नाउ हालांकि किंगपिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक मेजर प्लेयर होने वाला है, लेकिन वो यहाँ मेन विलन नहीं होगा। इनफैक्ट हमने सुना है कि यहाँ पर किंगपिन एंड डेयरडेविल एंड में एक साथ टीम अप करके मेन विलन म्यूज से फाइट करेंगे। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। हमें यहाँ पर किंगपिन और डेयरडेविल का रिलेशनशिप ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा और D23 में दिखाए गए ट्रेलर के अकॉर्डिंग सीरीज का मेन विलन म्यूज होने वाला है। देन इसके कुछ महीनों बाद हमारे पास आती है थंडरबोल्ट्स, जो कि मई 2, 2025 को आने वाली है। और मैंने इस मूवी के बारे में इनसाइडर्स से ओनली पॉजिटिव चीजें सुनी है एंड मूवी का ट्रेलर भी काफी अमेजिंग था। ट्रेलर देखकर लगता है कि ये एक फन एडवेंचरस मूवी होने वाली है। यहाँ पर रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा, टास्क मास्टर, घोस्ट, यूएस एजेंट जैसे कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स बकी भी यहाँ होने वाला है। देन इस मूवी के साथ एमसीयू में सेंट्री का भी इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इससे भी ज्यादा जिस मूवी का वेट मैं कर रहा हूँ वो है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, और ये मूवी जुलाई 25, 2025 में आने वाली है। एंड इस मूवी के ज्यादातर पार्ट्स को अच्छे से सीक्रेट रखा गया है, बट हमें ये पता है कि ये मूवी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में प्लेस लेने वाली है। ये मेन 616 टाइमलाइन में नहीं होगी एंड साथ में ये मूवी पास्ट में प्लेस लेने वाली है। ये मूवी 1960s में प्लेस लेती है। और भले ही ये अल्टरनेट रियलिटी यूनिवर्स पास्ट में प्लेस लेने वाला है, लेकिन ये हमारे मेन यूनिवर्स से भी ज्यादा एडवांस्ड होगा। इसके अलावा इस मूवी में गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर भी अपीयर होने वाले हैं एंड डॉक्टर डूम का फर्स्ट अपीयरेंस भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है। देन आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइज ऑफ वकांडा। मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली इसका लोगो रिवील किया है, लेकिन इसकी रिलीज डेट अभी रिवील नहीं की गई है। लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग ये अगस्त 6, 2025 को रिलीज हो सकती है। अगेन ये कंफर्म नहीं है, बट काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो अगस्त 6 की डेट को मेंशन करती हैं। ब्लैक पैंथर आइज ऑफ वकांडा सिर्फ 4 एपिसोड्स की मिनी सीरीज होने वाली है, जिसकी स्टोरी बेसिकली वकांडन वॉरियर्स की हिस्टोरिकल एडवेंचर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां वो ग्लोबली ट्रैवल करके वकांडा के हाईजैक्ड वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट्स को सिक्योर करेंगे, जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट है आयरनहार्ट सीरीज, जो कि 2025 में आने वाली है, लेकिन इसकी ऑफिशियल डेट भी अभी रिलीज नहीं हुई है। नाउ यूएस कॉपीराइट ऑफिस ने इसकी रिलीज डेट सितंबर 3 बताई है, तो ये ऑफिशियल डेट हो सकती है, बट मार्वल स्टूडियोज ने अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है।
बट हम आयरन हार्ट एके रेडी विलियम्स के कैरेक्टर को ऑलरेडी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देख चुके हैं, तो इस कैरेक्टर की स्टोरी आयरन हार्ट सीरीज में आगे बढ़ने वाली है। फिर हमारे पास है मार्वल ज़ॉम्बीज, जिसे मार्वल ने लोगो रिलीज के साथ कंफर्म किया है और ये शो भी 2025 में प्लेस लेने वाला है। पहले इसे अर्ली 2026 में रिलीज किया जाने वाला था, बट नाउ ये सीरीज हमें अगले साल 2025 में ही देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है जो कि व्हाट इफ की तरह काफी सिमिलर होगी एंड यहाँ पर हमें व्हाट इफ की तरह ज़ॉम्बी एपिसोड देखने को मिलेंगे। लाइक जैसे इस साल हैलोवीन में हमें एगाथा ऑल अलोंग देखने को मिली है, उसी तरह से नेक्स्ट ईयर इस प्लेस को मार्वल ज़ॉम्बीज फुलफिल करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में ये मार्वल ज़ॉम्बी शो हमें देखने को मिलेगा। नाउ डिज्नी ने अपने अदर प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पर वंडर मैन सीरीज को भी कंफर्म कर दिया है और वंडर मैन की ये सीरीज ऑफिशियली दिसंबर 2025 में आने वाली है। वंडर मैन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 एपिसोड्स की सीरीज होने वाली है। एक्टर याया अब्दुल मार्टिन 2 इसमें लीड रोल प्ले करेंगे और इस सीरीज को शैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि स्पाइडरमैन 4 को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। बेन किंग्सले सीरीज में अपने ट्रेवर स्लैटरी के रोल में वापस आ रहे हैं एंड एक्टर डिमिट्रियस ग्रोस ग्रिम रीपर को प्ले करेंगे, जो कि वंडर मैन का भाई होगा। एंड गाइस ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग शो होगा। देन हमारे पास है एक अनटाइटल्ड मार्वल मूवी जो कि फरवरी 13, 2026 को आने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद आती है एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि May 1, 2026 को रिलीज होगी एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बिग मूवी होने वाली है। यहाँ RDJ एज अ डॉक्टर डूम रिटर्न करेंगे। हालांकि हो सकता है कि इससे पहले हमें उनका कैमियो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखने को मिले, जहाँ शायद रीड रिचर्ड्स के साथ इस कैरेक्टर का कोई कनेक्शन दिखाया जाए। बट डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज द मेन विलन डॉक्टर डूम मूवी का सेंट्रल पार्ट होने वाले हैं एंड यहाँ शायद होपफुली हमें मल्टीवर्स में डॉक्टर डूम के ओरिजिन को भी दिखाया जाएगा। इसके बाद जो मूवी आने वाली है वो है स्पाइडरमैन 4 जुलाई 24, 2026, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। और जैसा कि सब लोग कह ही रहे हैं कि ये मूवी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में प्लेस लेने वाली है, तो ये भी एक बड़ी मल्टीवर्सल मूवी हो सकती है, जो कि काफी सेंस बनाता है। लाइक अगर डूम्सडे के एंड में हमें मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, लाइक यहाँ पर इनकर्जन्स एंड यूनिवर्सेस का डिस्ट्रॉय होना दिखाया जाता है, तो ये पूरा सेंस बनाता है कि स्पाइडरमैन 4 भी एक मल्टीवर्सल मूवी होगी। क्या हमें यहाँ नल या वेनम भी दिखेंगे, ये तो अभी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि टॉम हॉलैंड ने कहा है कि मुझे मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई है। कुछ चीजें इम्प्रोवाइज की जा रही हैं और मूवी का आइडिया बहुत ज्यादा क्रेजी है, कुछ ऐसा जो पहले हमने कभी नहीं किया है। तो अगर टॉम हॉलैंड एक्साइटेड है तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। देन आती है एक और अनटाइटल्ड मार्वल मूवी जो कि नवंबर 6, 2026 को आएगी एंड देन इसके बाद ऑफ कोर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स May 7, 2027। और यहाँ पर हमें मल्टीवर्स सागा का एंड देखने को मिलेगा और ये मूवी MCU की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। यहाँ अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज गैदर होंगे, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नाउ बात करें इन अनटाइटल्ड मूवीज की, तो मेरा मानना है कि उनमें से एक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 होनी चाहिए, बिकॉज यही सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो कुछ हुआ, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो कुछ हुआ, लाइक क्लिया आती है, स्ट्रेंज से कहती है कि उसने मल्टीवर्स में इंकर्जन्स क्रिएट किए हैं, उन्हें इन्हें फिक्स करना है। तो क्लियरली यहाँ पर क्लिया किसी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एंड शायद वो ब्लैक प्रीस्ट का ग्रुप होगा जो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। आई थिंक इस मूवी में काफी कुछ कवर किया जाएगा और उसके बाद हम डूम्सडे में एंटर करेंगे। और दूसरी अनटाइटल्ड मूवी जो है वो हो सकती है शैंग-ची 2 और स्कारलेट विच की सोलो मूवी, या फिर यंग एवेंजर्स को भी सेटअप किया जा रहा था, तो ये यंग एवेंजर्स की मूवी भी हो सकती है। और यहाँ पर इस बात के भी काफी चांसेस हैं कि ये ब्लेड और मिडनाइट सन्स में से कोई एक मूवी भी हो सकती है, बिकॉज ब्लेड इस टीम का फॉर्मेशन करेगा, तो ये टीम सीक्रेट वॉर्स में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लाइक मिडनाइट सन्स की टीम से ब्लेड एंड घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर्स को सीक्रेट वॉर्स में इंक्लूड करने से पहले एक मूवी में उनकी बैक स्टोरी को क्लियर किया जा सकता है। और क्योंकि मार्वल भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी तेजी से काम कर रहा है, तो ये मल्टीवर्स सागा में फिट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इन दोनों अनटाइटल्ड मूवीज में से एक तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आई थिंक कंफर्म होना चाहिए। लेकिन गाइज इन सबसे पहले इस साल के एंड में दिसंबर 2022 को हमें व्हाट इफ सीजन 3 देखने को मिलेगा, जहां आप शैंग-ची काउबॉय, मेका कैप्टन अमेरिका एंड यहाँ निक फ्यूरी के साथ फिल कोल्सन एंड अदर शील्ड एजेंट्स प्लस एसगार्डियन वॉरियर्स एंड डार्क एल्व्स यहाँ पर एक ही टीम में दिख रहे हैं। सो माय एक्सपेक्टेशंस आर मच हाई फॉर व्हाट इफ सीजन 3। आई नो यहाँ पर कई सारे व्हाट इफ आइडियाज मिस होने वाले हैं, बट लेट्स सी कि हमें क्या देखने को मिलता है। एंड गाइज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये व्हाट इफ का फाइनल सीजन होने वाला है। तो दिसंबर 2022 को व्हाट इफ सीजन 3 आने वाला है। तो गाइज ये है वो 14 प्रोजेक्ट्स जो मल्टीवर्स सागा के एंड से पहले आने वाले हैं। बट अगेन मार्वल बीच में एक दो डिज्नी प्लस शोज भी यहाँ थ्रो कर सकता है।
लेकिन हमने सुना है कि वो प्रोजेक्ट जो भी कंफर्म नहीं है या पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, मार्वल उन्हें मल्टीवर्स सागा के बाद आगे बढ़ाएगा। बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हमने आज बात की है वो ऑलरेडी फिल्म किए जा चुके हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स एंड स्पाइडरमैन 4 को छोड़कर, बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी एक्सेप्शन है, इन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप मल्टीवर्स सागा में सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन से प्रोजेक्ट के लिए हैं, और जो 2 अनटाइटल्ड मूवीज हैं वो आपके अकॉर्डिंग कौन सी मूवीज होनी चाहिए ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।